हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज आपके सामने जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्रतिशत। प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परसेंटेज से बहुत सारे टॉपिक जो है मैथ के आपके कवर हो जाएंगे। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका किसी पेपर को निकालना। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज परसेंटेज से, और पहले हम लोग ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम लोग इस पर प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को उसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। बहुत ही साधारण रूप से समझेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको समझते हुए। आइए देखते हैं। देखिए, हमने टॉपिक का नाम लिखा है प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। बहुत बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि प्रतिशत क्या है क्या नहीं है। तो होता क्या है, बहुत बच्चे रटने का प्रयास करते हैं गणित को, जबकि ऐसा नहीं है। गणित बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। देखेंगे इसमें प्रतिशत, तो प्रतिशत मतलब जिस पे 100 पे तुलना होती है वही कहलाता है आपका परसेंटेज। अब 100 पे तुलना का मतलब यह है कि जब आप देखेंगे, जब आप छोटे थे तो आप कहीं ना कहीं, जैसे आपसे अगर कोई पूछता था कि आप कितने % चांस है कि आप परीक्षा में बीट कर लेंगे या पास हो जाएंगे, तो आप कहते थे कि लगभग हमारा 70% या 80% चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं आपका यह एक निकल के आ रहा है आइडिया कि 80% तो आप पास हो सकते हैं, मगर 20% आप पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपकी कंपेयर किससे की जा रही है? आपने कंपेयर किससे की? वो 100% से की। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है जो चीज़ हमारी किससे कंपेयर होगी? 100 से। 100 से क्यों की जाती है? क्योंकि 100 का कोई भी % आप निकालेंगे तो वही हमको प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग करते हैं कंपेयर 100 से। अब देखिए, परसेंटेज को हम लोग एक दूसरा रूप लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 50% को हम लोग क्या कहते हैं? आधा। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति आपको 50% दे देगा, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि आपको आधा मिल जाएगा। अब 50% की जगह पे अगर वो आपसे ये कह देता कि वह आपको 1/2 दे देगा, तब भी तो आप समझते हैं कि वह आपको आधा दे देगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि 50% वही चीज़ है जो 1/2 है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि परसेंटेज का एक दूसरा रूप होता है जो सेम टू सेम वही चीज़ होता है, उसे कहते हैं फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि 50% बराबर है 1/2 के, क्योंकि 50% को भी आपने आधा कहा और 1/2 को भी आपने आधा कहा। अब बात आती है कि 50% को हम लोग आधा ही क्यों कहते हैं। तो देखिए, जैसे आपने 50% का फैक्टर किया तो 50% का फैक्टर आया 1/2। तो देखेंगे इसमें जब हम फैक्टर करते हैं तो नीचे वाले का उतना % ऊपर वाला होता है। तो आप देखिए 2 का 50% कितना है? 1। अब 2 का 1 जो है वो आधा ही तो है, तो इसीलिए हम लोग 50% को कहते हैं आधा। जैसे अगर कहीं ना कहीं आपके पास में लिखा हो 60%, तो अब जैसे आपसे किसी ने कहा कि आप 60% हिस्सा जो है दे दीजिए किसी को, तो आपके दिमाग में आएगा कि हम 60% मतलब कितने में से कितना दे दें जो उसको हम 60% दे दें। तो आप इसको कैसे समझेंगे? जब तक आप 60% का फैक्टर नहीं करेंगे। तो फैक्टर उतना इम्पॉर्टेंट है, और फैक्टर कैसे करते हैं बहुत ही आसान है, जरा समझेंगे। देखिए, जैसे हमको 60% का फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए कभी भी परसेंटेज अगर हम हटाते हैं तो बटे में 100 बढ़ाते हैं। तो अगर हम यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना बढ़ाएंगे? 100। तो यहाँ पे आपने 100 बढ़ा दिया। अब देखिए ये दोनों कट रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 20 3 60 और 20 पंचे 100। तो हमारे पास में 60% का फैक्टर आ गया 3/5। तो अभी आपको हमने बताया है कि नीचे वाले का ये वाला % ऊपर वाला होता है। तो 5 का 60% कितना होगा? 3। कहने का मतलब कि आप 5 हिस्से में से अगर आप किसी को 3 हिस्सा दे देंगे तो आप उसको 60% दे देंगे। बस यही होता है परसेंटेज। तो यहाँ पे आप समझ गए कि 60% कहें या हम कहें 3/5, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि 60% का फैक्टर ही होता है 3/5। तो परसेंटेज आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 5 का 60% कितना है? 3। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि हम किसी को 3/5 देना चाहते हैं, तो इसका मतलब वह कितना % देना चाहता है? 60%। अगर वह आपसे कहता है कि 60% देना चाहते हैं, तो इसका मतलब है वह 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा देना चाहता है। तो इसी प्रकार से आप परसेंटेज के बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, जैसे समझते हैं। देखिए, हम अगला समझेंगे। जैसे आपके घर में कोई कहता है आपसे कि आप 90% हिस्सा जो है बच्चों में बांट दीजिए। एक पिज्जा लाए आप खरीद के मार्केट से, और आपके पिताजी ने कहा कि आप 90% हिस्सा जो है यहाँ पे बांट दीजिए।
तो आप उस पिज्जे के कितने टुकड़े करेंगे और उन टुकड़ों में से कितना हिस्सा आप बांटेंगे तो आपका 90% हिस्सा बढ़ जाएगा। तो हम लोग यह जानेंगे कैसे, जब तक आप 90% का दूसरा रूप नहीं देख लेंगे कि कितने में से कितना, वही फैक्टर का रूप कहा जाता है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना बढ़ाएंगे 100। देखिए 0 से 0 कट गया, तो इसका मतलब है 90% का फैक्टर आ गया 9/10। मतलब 10 का 90% कितना होता है 9। तो उस पिज्जा का आप 10 टुकड़ा करेंगे, उन 10 टुकड़ों में से आप 9 टुकड़ा अगर किसी को बांट देंगे तो आप कितना परसेंट हिस्सा बांट देंगे 90%। तो आप चाहे 90% कहें या आप 9/10 कहें, बात एक ही है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसमें बात आती है कि हम सवालों को कैसे हल करेंगे। तो उन सवालों को कैसे हल करते हैं उसका एक छोटा सा नियम है, जरा वो समझेंगे, देखेंगे। अब बात आती है कि सवालों में हम लोग कैसे हल करेंगे, कैसे जानेंगे। बहुत बच्चे इस प्रकार से परेशान रहते हैं कि सर हम शुरुआत कहाँ से करें। देखो शुरुआत आपको कहीं से नहीं करनी होती। सवाल को आप लिखते ही समय या पढ़ते ही समय समझ गए तो आपको शुरुआत करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। देखिए आपने कभी कभार पढ़ा होगा छोटे पे, तो लिखा होता था समीकरण बनाकर हल करो, समीकरण बनाकर हल करो। आपने देखा होगा ये लिखा होता था। अब समीकरण बनाकर हल करो ये क्यों लिखा होता था, क्योंकि समीकरण बिना बनाए कोई सवाल लगता ही नहीं है। या तो आप समीकरण बनाकर हल करो या आप कह सकते हैं आप तुलना कर कर हल करो। तो ये सब होगा कैसे, समीकरण होती क्या है, तो देखिए जहां पे बराबर चिन्ह का प्रयोग आ जाए तो वह कहलाता है आपका समीकरण। अब एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जैसे हमने कहा कि $1 बराबर मान लो आप 80 रुपया है, तो आप कहेंगे कि सर $2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कह देंगे 160 रुपया। आपने कह दिया, क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए $1 का कंपेयर किससे किया गया 80 रुपया से। मतलब $1 जो है वो कितने रुपए के बराबर है 80 रुपए के। अब यह भी तो एक समीकरण है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, बराबर चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे बराबर चिन्ह का प्रयोग होगा वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका समीकरण कहलाएगा। अच्छा मान लो अगर $1 बराबर 80 रुपया ना दिया होता तो क्या आप $2 की वैल्यू निकाल पाते, बिल्कुल नहीं निकाल पाते। क्यों, क्योंकि जब तक $1 का कंपेयर नहीं करेंगे आप रुपया से तब तक आप $2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो याद रखेंगे कोई भी प्रश्न हल करते समय आपको कंपेयर करना, समीकरण बनाना आना चाहिए। जब तक आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, x बराबर कितना, तब तक आप मान पुट नहीं कर पाएंगे। या आप यह नहीं निकाल पाएंगे कि 1 भाग बराबर कितना, तब तक आप 4 भाग 3 भाग या जो भी क्वेश्चन होगी इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए गणित में सबसे पहले हम लोगों को बनाने सीखना पड़ेगा समीकरण बनाकर हल करो या तुलना कर कर। अब तुलना कैसे की जाती है, आपके मन में डाउट हो रहा होगा। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। एक सवाल लिखते हैं फिर हम समझाते हैं आपको। देखिए अब देखिए, जैसे आपके सामने यह एक प्रश्न है, हमने एक प्रश्न यहाँ पे बनाया है। यह लिखा हुआ है एक आदमी अपनी आय का 30% हिस्सा दान कर देता है, फिर भी उसके पास में 7,000 रुपया शेष बचता है, तो उसकी आय बताएं। बहुत ही सिंपल है। अच्छा बताइए जो आय बतानी है आपको वो कितने परसेंट होगी, तो याद रखेंगे हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज, इस मार्कर को आप कहेंगे तो यह भी अपने आप में कितना है 100%। तो अगर आपको आय को चाहिए तो आय अपने आप में कितने परसेंट होगी 100%। अब जरा समझिएगा, अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, सवाल लगेगा अपने आप में। अच्छा आय कितने परसेंट है 100%। अच्छा इस आय में से ही तो उसने खर्च किया, कितने परसेंट हिस्सा उसने दान दे दिया, इसका 30% हिस्सा जो है उसने दान कर दिया। अब आप बताओ अगर 30% हिस्सा उसने दान कर दिया तो इसका बचा कितना परसेंट हिस्सा, तो आप कहेंगे कि इसका 70% हिस्सा बचा। भाई जाहिर सी बात है अगर कोई चीज 100% है तो 30% अगर आप दान कर देंगे तो कितना परसेंट बचेगा 70%। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, हमारा सवाल पूरा हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना रुपया है 7,000 रुपया। अच्छा परसेंटेज के रूप में आपका कितना बचा 70%, तो इसका मतलब है 70% को हम लोग 7,000 रुपया लिख सकते हैं इस सवाल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बचा कितना है 7,000 और हमारा कितना बचा है परसेंटेज के रूप में 70%।
कंपेयर क्यों करेंगे? क्योंकि जब तक 1% की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आप देखेंगे, अच्छा 70% की वैल्यू 7,000 रुपया है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे, तो जाहिर सी बात है 0 से 0 कट गया, 7 इसको काटेगा तो 100 रुपया। अच्छा 1% की वैल्यू 100 रुपया है, तो 100% की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम लोग गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू मतलब इसका 100 गुना कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा आपके पास में 10,000 रुपया। अब देखिए जैसे ही हमारे पास में 100% की वैल्यू आ गई मतलब हमको आय मिल गई। आय कितनी आ गई? 10,000 रुपया। तो इस प्रकार से आप सवाल जो है आसानी से हल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसी सवाल को हम लोग फैक्टर से भी कर सकते हैं। वो कैसे हल करेंगे समझेंगे। देखो, फैक्टर से भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, फैक्टर में अगर हल करना है तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि 30% हिस्सा दान करता है, तो 30% मतलब कितने का, मतलब कितना हिस्से का 30% कितना होगा, ये आपको जानना जरूरी होता है। तो वो कैसे जानेंगे? देखो 30% का फैक्टर कर लो, मतलब 30% का फैक्टर करेंगे तो किसी अंक का 30% आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे फैक्टर किया तो 30 के बटे में कितना लिखेंगे? 100। देखो 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास में 30% की वैल्यू आ गई 3/10। अब यह क्या बताएगा कि 10 का 30% कितना होता है? 3। मतलब कोई संख्या आप 10 है तो 10 का 30% कितना होगा? 3। अच्छा बताइए, मान लो आपके पास में 10 भाग है और 10 भाग में से 30% खर्च किया, मतलब 3 भाग आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास में कितना बचा? तो आप कहेंगे 7 भाग बचा। तो आपके पास में जो बचा है वो कितना भाग बचा है? 7 भाग। इकाई भाग इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये असली आंसर नहीं है। 10 तो आपने माना है तो हमने लिखा है 10 भाग कुल आय मानी है, उसका 30% मतलब 3 भाग खर्च हो गया, तो बचा कितना? 7 भाग। अच्छा बचा है कितना? 7,000 रुपया। तो फिर कंपेयर कर देंगे, मतलब 7 भाग की वैल्यू 7,000 रुपया, तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 1,000 रुपया। अच्छा 1 भाग की वैल्यू अगर आपके पास में 1,000 रुपया आ गई है तो 10 भाग की वैल्यू इसकी 10 गुना हो जाएगी, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 10,000 रुपया। तो देखिए इस प्रकार से आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, परसेंटेज से भी और फैक्टर से भी। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है, राम अपनी आय का 40% हिस्सा खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास में 12,000 रुपया शेष बच जाते हैं, तो उसकी आय बताएं। अब देखिए चाहे आप परसेंटेज से लगाओ और चाहे आप फैक्टर से लगाओ, बात एक ही रहेगी। देखेंगे, अच्छा बताओ आय अपने आप में कै परसेंट होगी? 100%। अब आप देखेंगे अगर हम 40% हिस्सा खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना परसेंट हिस्सा? 60%। और बचा कितना है? 12,000 रुपया, तो इसका मतलब है 60% की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 12,000 रुपया। तो आप देखेंगे 1% की वैल्यू कम होगी तो हम लोग भाग करेंगे। देखो 0 से 0 हो गया और 6 इसको 2 बार काट देगा, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपया। अब आप देखेंगे 1% की वैल्यू अगर 200 रुपया आ गई तो 100% की वैल्यू आप ज़्यादा होगी तो उसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी इसका 100 गुना, मतलब 200 का 100 गुना करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? 20,000 रुपया। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे आप परसेंटेज से हल करें और चाहे आप फैक्टर से। अब देखते हैं आगे के सवाल। आपके सामने यह एक प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 60% में 80 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब इस प्रकार के सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही आसान है, तो इसको समझेंगे। देखिए आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% में 80 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। अच्छा, संख्या के बारे में आपको कुछ नहीं पता, मगर अभी आपको बताया गया है कि हर एक चीज़ अपने आप में होती है 100%, तो जो संख्या है वो भी अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100%। तो आप एक बात बताइए, अगर हम 60% में किसी संख्या के 60% में मतलब 60% में कितना जोड़ दें? 80 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब 100% प्राप्त हो जाती है। अच्छा 60% में 80 जोड़ने से क्या फायदा? 60% में 40% जोड़ें तभी तो 100% बनेगा। तो इसका मतलब है कि उस संख्या का 40% ही 80 है।
भाई देखो आपसे कह रहा है कि 60% में 80 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब 60% में कितना जुड़ रहा है, 40%, तभी तो 100% बने रहेगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि 40% की वैल्यू कितनी है, 80। उस संख्या का 40% 80 है, तो इसका मतलब है 1% कम होगा तो भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 100% मतलब वह संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल देखते हैं, ऐसा ही एक दूसरा बनाते हैं सवाल। आइए, दूसरा टाइप का सवाल हमने लिखा है यहाँ पे, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। अच्छा, संख्या के 75% में मतलब संख्या अपने आप में तो 100% है ही, उसके 75% में 25% जोड़ेंगे तभी तो 100% प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है 75% पे यहाँ पे जोड़ा कितना जा रहा है, 75, तो 75 जोड़ने से वही संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, वो कह रहा है कि वही संख्या प्राप्त हो रही है। उसका मतलब है 75% में 25% जुड़ रहा है तभी तो 100% बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 25% की वैल्यू कितनी है उस संख्या का, 75। तो 25% की वैल्यू 75 है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आ जाएगी 3, 25 3 75। तो वह संख्या अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। तो इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब एक सवाल देते हैं आपके लिए, जरा उसको लगाइए। यदि किसी संख्या के 85% में 45 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 85% में 15% जोड़ेंगे तभी तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब है कि 15% की वैल्यू कितनी है, 45। तो 15% की वैल्यू 45 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो वह संख्या अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। तो 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 300। तो मतलब वह संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 300। तो इस प्रकार से आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं इस टाइप के। अब चलते हैं आगे के सवालों की तरफ। अब देखिए अगले टाइप के सवाल किस टाइप से आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि राम की आय श्याम से 20% कम है, तो श्याम की आय राम से कितने % ज़्यादा है। तो बहुत आसान है इस प्रकार के सवालों को करना। आइए समझते हैं। एक सवाल लिखते हैं सबसे पहले। अब जैसे आपके पास में एक प्रश्न हमने लिखा है यदि राम की आय श्याम से 25% ज़्यादा है तो श्याम की आय राम से कितने % कम है। तो अब आप इसमें कंपेयर करना है, कौन कौन किसमें किसमें कंपेयर करना है। एक की कंपेयर है, एक तरफ है राम और दूसरी तरफ कौन है, श्याम। आपसे ये कह रहा है, पहली लाइन आप पढ़ेंगे, राम की आय श्याम से 25% ज़्यादा है। तो देखिए एक हमने स्टार्टिंग में बात बताई थी कि 100 का कोई भी % आप निकालोगे तो वही प्राप्त होगा। जैसे 100 का आप 20% निकालना चाहो तो 100 का 20% 20 होगा। 100 का अगर आप 25% निकालोगे तो 100 का 25% 25 होगा। तो अगर हमें बताओ राम की आय श्याम से 25% ज़्यादा है, तो राम की आय आप तभी जान सकते हैं जब तक आपको श्याम की आय पता ना हो, तब तक आप राम की आय नहीं जान सकते हैं। श्याम की आय हमने कितनी मान ली यहाँ पे, 100 रुपया। अब राम की आय कितने % ज़्यादा है, श्याम से 25% ज़्यादा है। तो अगर श्याम की आय 100 है तो इससे 25% ज़्यादा है, मतलब इससे 25 ज़्यादा है राम की आय। तो राम की आय कितनी आ जाएगी, 125। अब देखिए दोनों की आय आपने लिख ली। अब अगली लाइन क्या कह रहा है, श्याम की आय राम से कितने % कम है। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और जिससे कंपेयर किया जाएगा उन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। क्या कहा जा रहा है, श्याम की आय राम से कितने % कम है। तो पूछा जा रहा है कितने % कम है। तो सबसे पहले आप देखो श्याम की आय कम कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कम कितनी है, तो आप कहेंगे सर 25 रुपया कम है। अब अगला स्टेप किससे कंपेयर करने की बात कर रहा है, जिससे कंपेयर करने की बात करें तो उसका मान हम लोग नीचे लिखते हैं। श्याम की आय राम से कंपेयर किससे हो रही है, राम से। तो राम की आय कितनी है, 125। तो हम लोग ये क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। मतलब 25 रुपया कम है किससे, राम से, और राम की आय कितनी है, 125। तो 25 कम है 125 से। तो परसेंटेज में बताना है, तो हमने बताया है परसेंटेज निकालेंगे तो कितना पे निकालेंगे, 100 पे। तो 100 पे कितना आएगा, तो उसको हल कर लेंगे, 25 पंचे 125 और उसको आप भाग करेंगे तो कितने % कम है। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 20%। आइए देखते हैं एक अगला सवाल।
देखिए अब यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, यदि सीता की आय गीता से 60% कम है तो गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप सवाल को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले एक तरफ कौन है, एक तरफ है सीता और एक तरफ है गीता। तो आपसे यह कह रहा है कि सीता की आय गीता से 60% कम है। तो जब तक गीता की आय मालूम नहीं होगी तब तक आप सीता की आय नोट नहीं कर सकते। तो गीता की आय हम लोग कितनी मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब सीता की आय कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे लिखा है 60% कम है, मतलब इससे 60 कम है। तो सीता की आय कितनी है, 40। 60 कम है तो कितनी हो गई, 40। अब अगली लाइन पढ़िए, गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो ज्यादा का पूछ रहा है तो सबसे पहले आप देखो ज्यादा कितनी है। तो गीता की आय यहाँ पे कितनी ज्यादा है, 60 ज्यादा है। किस से तुलना करने की बात कर रहा है, गीता की आय सीता से। तो सीता की आय कितनी है, 40। अब देखिए 60 ज्यादा है गीता की आय किससे, सीता से। तो आप किस पे निकालना चाहेंगे, 100 पे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा किस पे लाई करता है, 100 पे। तो आप इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पे 3 बार, और ये इसको 50 बार, 50 तिया आपके आ जाएगा 150%। तो आपके पास में आ जाएगा कि गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 150% ज्यादा है। आइए चलते हैं एक अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आप फिर इसमें कंपेयर करेंगे, किसमें कंपेयर होना है, एक तरफ ए है और दूसरी तरफ कौन है, बी। तो ए की आय बी से 25% कम है, तो बी की आय आपको जाननी जरूरी है। तो बी की आय हम लोग कितनी मान लेंगे, 100। अब ए की आय जो है वो 25% कम है, मतलब इससे 25 कम है, तो ए की आय कितनी आ जाएगी आपकी, 75। अगली लाइन पढ़ेंगे, बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो ज्यादा का बात पूछ रहा है, तो पहले देखो बी की आय ज्यादा कितनी है, 25। किस से कंपेयर करने की बात कर रहा है, ए से। तो ए का मान कितना है, 75 आए हैं। तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो 100 पे निकालेंगे तो आप देखेंगे 25 तिया 75, तो ये आपका आ जाएगा 33 सही 1/3% ज्यादा है। इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आगे के जो प्रश्न हैं वो हम लोग अगले भाग में मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला भाग आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।